नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। जहां एक और प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर अप्रैल से लेकर 5 मई तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत बीजेपी लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है। इसके माध्यम से गरीब मुसलमान के हितों की रक्षा की जाएगी। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने वक्फ कानून का विरोध जताते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। गरीब मुसलमानों के भी अच्छे देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे हैं विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन है, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। अगर आप साथ हैं तो क्लियर कीजिए साथ हैं, अपने झंडे डंडे के साथ, अपने बैनर, अपनी टोपी के साथ आइए। गोल टोपी का सहारा क्यों ले रहे हैं? और अगर अगेंस्ट हैं तो उनको बताइए। अब वो तो मुसलमान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठा रही है कांग्रेस। समाजवादी पार्टी अपनी लाल टोपी के साथ क्यों नहीं आ रही है? वो हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रही है? क्यों अपनी साइकिल का निशान पीछे आए ना अपनी लाल टोपी के साथ? क्यों गोल टोपी का सहारा लेते? देश के हित में लाया गया है, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया है, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मन मर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे। मैंने बोला ना, एक तबका ऐसा है इस समय बीजेपी में जो कांग्रेस के पौधे रहे हैं और जाके वहाँ अपनी निष्ठा साबित करने की कोशिश करे, उसी में सदाब शम्स भी आते हैं और कोशिश करते हैं वो किसी तरीके से वहाँ जम जाए। मैं तो चाहता हूँ शिक्षा के उन्नयन में काम करें, जो माइनॉरिटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ उस तरह की दिक्कत है जिनको बातचीत से सुलझा जा सका, सादा सबको वो काम करना चाहिए। रहे वक्त तो इसको जो लोग उससे प्रभावित हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं और कांग्रेस ने कुछ सीरियस नोट्स को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आने वाले टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस सही थी। और इस बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यवसाय करने वालों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तरह सरकार जानबूझकर जनहित दिखावे पैदा न करे और व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी चलने दें। वहीं सरकार यात्रियों की सुरक्षा का और चारधाम यात्रा पर भी ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में होते हुए भी हम स्थितियों को पैनिक या नेगेटिव नहीं करना चाहते। शुभकामनाएं हैं, चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं या जो लोगों को वहां तक पहुंचाने का और वापस लाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, साल भर से ये उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा चले। हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार के दावे, उन दावों की असली परख तब होगी जब हकीकत से रूबरू होता है। तो जब यात्रा चलेगी, मैं सरकार से उम्मीद करूँगा कि सरकार पिछले वर्षों की भांति अपने आप जानबूझकर सरकार द्वारा जनित दिक्कतें पैदा न करे। सरकार यात्रा को जो अपने आप चलती है बदस्तूर, उसको चलने दे। सरकार यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखे, उनकी हिफाजत का ध्यान रखे, यात्रा मार्ग का ध्यान रखे कि यात्रा मार्ग ठीक ठाक बना हो, उसका ध्यान रखे, पर लोगों को न छेड़े, लोगों को हिदायत न दे कि आप यहीं तक जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ जाओगे, जब तक कि उनके जीवन को कोई खतरा न हो।
बिंदाल रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को लेकर चल रही जांच में मलिन बस्तियों पर संकट खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर सवाल खड़े करा। बस्तियों पर बीजेपी का रुख ठीक नहीं है। 2016 में अध्यादेश कांग्रेस लाई थी, जो सरकार का फैसला था, उसको पलटने का काम किया और उसके बाद से कोई मीटिंग तक नहीं ली। अब नए अध्यादेश की बात हो रही है, लेकिन वो कब होगा कुछ पता नहीं। बस्तियों पे बीजेपी का रुख ठीक नहीं है। 2016 में जो अध्यादेश कांग्रेस लाई थी, उसको इन्होंने जो सरकार ने फैसले थे उनको इन्होंने पलटा और उसके बाद से कोई मीटिंग तक लेनी है। अब नया अध्यादेश की ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो कब होगा? लोगों के घर में लाल निशान भी बीजेपी लगा रही है और खुद ही कह रही है हम ही बचा सकते और कोई बचा नहीं सकता। तो सरकार हो, बचाओ, ये आपका धर्म है या कि नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, किसी के सर से उसकी छत ना छीनी जाए और उसको बेघर ना किया जाए, ये सरकार को करना चाहिए और सरकारों का काम यही होता है। चारधाम यात्रा तथा अन्य कई मुद्दों को लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एचएनएन संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 20 लाख से ऊपर पहुंच गया और यह आंकड़ा आने वाले वक्त में 60 से ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एचएनएन पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, मैच कम वक्त बचा है, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि तैयारियां पूर्ण नहीं है। अब जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, आज उस सरकार पर सवाल उठा रही है जिसने पिछले वर्ष 45 लाख से अधिक तीर्थयात्री यहाँ पर आए और इस बार तो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 20 लाख से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा 60 से पार जाने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स होंगे उनको वहाँ तैनात किया जाएगा और जो मूलभूत सुविधाएं तीर्थयात्रियों को मिलनी है उसकी सारी व्यवस्था सरकार ने की है। और जैसा कि मैंने कहा कि यात्रा के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे बद्री, केदार, गंगोत्री यूनिवर्सिटी का जो एक प्रचार किया है उसका एक बहुत बड़ा संदेश है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार जो है काउंटर कर रहे हैं। गंगा सम्मान यात्रा तो कर ही रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि मैं भाजपा के झूठों का पर्दाफाश करने पर लगा हूँ। अब जो व्यक्ति सनातन विरोधी हो वो गंगा का सम्मान कैसे कर सकता है? तो ये तो महज एक नौटंकी है, मात्र चर्चाओं में बनने के लिए। क्योंकि आज उनकी ये स्थिति है कि कांग्रेस के अंदर ही उनको कोई आदमी सीरियस नहीं लेता। जो आदमी कभी पकौड़े खाता है, कभी आम खाता है, इस प्रकार की सिर्फ मीडिया में आने के लिए वो कर रहे हैं और कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है। सर, एक और सवाल था सर, सवाल ये भी है कि उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज को लेकर मैंने कोई छुट्टी नहीं की, लेकिन सरकार लगातार उन पर ऐसे निशाने कर, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर ऐसा कहीं दिखा दिया गया तो मैं जो है दुनियादारी छोड़ दूँ। अरे वो तो जनता ने दिखा दिया उनको, इससे बड़ा क्या है? जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती और जनता ने उनको उनके कर्मों का फल दे दिया है। कभी आपने देखा कि कोई मुख्यमंत्री 2-2 जगह से चुनाव हारा हो? तो इसलिए आप सनातन के विरोध में काम करोगे, जन विरोध में काम करोगे तो ऊपर वाला भी देखता है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उन्होंने कांग्रेस के सवालों पर लगातार काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जो सनातन विरोधी हैं वो गंगा का सम्मान कैसे कर सकते हैं, इसके जवाब देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जो है निशाना साधा है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, चैनल। उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी मेजबानी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे देश भर में इस मामले पर अपनी बात रख रही है और बीजेपी का भांडा फोड़ रही है। उदित राज ने यह भी कहा कि बीजेपी 2G और कोयला घोटाले जैसा झूठ फैला रही है। वहीं नेशनल हेराल्ड अखबार का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ यह अखबार निकाला था, उस समय अंग्रेजों ने इसको बंद करा दिया था।
और आज बीजेपी कर रही है। साथ ही 90 करोड़ का लोन कर्मचारियों के वेतन के लिए लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस देश में बीजेपी के लिए राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए घबराकर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के दिवालियापन और झूठेपन का भंडाफोड़ कर रहे हैं। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड 1936-37 में बनी कंपनी है और ये कंपनी एक्ट 25 के तहत रजिस्टर्ड थी, जो नॉन प्रॉफिटेबल है। इससे पैसा कोई न निकाल सकता, कमा नहीं सकता। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड बनती है, वो भी सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट में। उसका भी स्वरूप यही होता है कि उससे न कोई बेनिफिट ले सकता है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज है। मैं मान लेता है, एक उदाहरण देता हूँ, 1000 करोड़ का टेम्पल का पैसा है या कोई एनजीओ है और उसका कोई चेयरमैन है, तब तो सारे एनजीओ करप्ट हो जाएंगे। जितने एनजीओ हैं उस देश को सबको भ्रष्ट बना दो। जब चेयरमैन या सेक्रेटरी उस एनजीओ से पैसा ले ही नहीं सकता, इस कंपनी से कोई प्रॉफिट ले ही नहीं सकता है, तो चाहे उसका शेयर कम हो या ज़्यादा हो, राहुल जी का शेयर कम हो या ज़्यादा हो, प्रॉफिट ले ही नहीं सकते हैं, कोई उनको बेनिफिट हो रहता ही नहीं है, तो कहाँ से भ्रष्टाचार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम हरीश रावत चंपावत के न्याय के देवता गोलू देवता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गोलू देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने न्याय के देवता गोलू देव के दरबार में बीजेपी के खिलाफ न्याय की अर्जी लगाई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने जो उनके खिलाफ महा झूठ बोले, जिसके लिए उन्होंने आज चंपावत में न्याय के देवता गोलू देव के मंदिर में प्रार्थना कर न्याय की अर्जी लगाई है। के दरबार में हम लोग न्याय की कामना के लिए आए। अहमदाबाद में कांग्रेस ने साबरमती के तट पर ये संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा उस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और उसका जो संकल्प पत्र है वो भी हमने गोलजू के मंदिर में पेश किया है। और जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हमने अभियान प्रारंभ किया था। उसके बाद अब न्याय के देवता गोलजू के मंदिर में आया हूँ, चितई भी जाऊँगा, घोड़ाखाल भी जाएंगे हम लोग जो है, और माँ जिया रानी के मंदिर में भी जाएंगे, उनसे भी कामना करेंगे। और उधर नरसिंह देवता के मंदिर में भी जाऊंगा, जोशी मठ जो है, इस कामना को लेकर के। और चंडी माँ हरिद्वार से अभियान प्रारंभ करेंगे फिर से जो है, जिसमें ज्योतिर्मठ कहिए या जोशी मठ कहिए, वहाँ भी जाऊंगा। और मैंने ये भी संकल्प बांधा है कि आदि कैलाश में भी हम इस संकल्प पत्र को लेकर के जाएंगे। और इसके साथ जो भाजपा के 2 झूठ हैं, क्योंकि झूठ और सत्य की लड़ाई। उत्तराखंड के अंदर स्मार्ट मीटर को लेकर जहां कांग्रेस के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है, वहीं बीजेपी स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी सफाई देती नजर आ रही है। स्मार्ट मीटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति चरम सीमा पर है। आज कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग बीजेपी के द्वारा किए गए कार्य को लेकर बौखला रहे हैं। कांग्रेस का तो काम है जो धामी करे उसका उल्टा बोले। इस समय पूरे राष्ट्र में उत्तराखंड नंबर 1 पर चल रहा है। केंद्र की सहायता उत्तराखंड को नंबर 1 पर मिल रही है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, चाहे वो नकल विरोधी हो, धर्मांतरण के लिए सख्त कानून कार्रवाई हो, समान नागरिक संहिता हो, तुम्हारे राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो, 4 धाम यात्रा हो, सुरंग में फंसे हुए लोगों को निकालने की बात हो, सभी चीज़ों में धामी जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व सफलता हमने प्राप्त की। इससे कांग्रेस झल्लाई हुई है, खींची हुई है।
और हर मुद्दे पर विरोध करना उनका धर्म किया। स्मार्ट जनता की सेवा के लिए पूरे देश में लगाया जा रहा है, उससे बहुत से फायदे जनता को होंगे। और हम जो बात कह रहे हैं उससे कहने से पहले हमने अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाया। स्मार्ट मीटर का विरोध भी करना हो तो कोई तरीका होता है, ज्ञापन दें, धरना करें, प्रदर्शन करें, लेकिन सरकारी बिल्डिंग में लगे हुए सरकारी मीटर को उखाड़ के पटक देना ये कानून विरोधी काम है। इसका जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ऐसा करना केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हो रहा है और कुछ। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा के कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद ने अपने ही गांव रामपुर में लाखों की लागत से बनने वाली सीसी रोड और इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क के निर्माण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। बता दें कि रुड़की के रामपुर में सड़कों की बदहाल हालत को देखते हुए पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद ने राज्य योजना के तहत 82,87,000 का बजट पास कराकर क्षेत्रवासियों को एक अच्छी सौगात दी है, जिससे क्षेत्रवासियों को अब नई सड़क बनने के बाद ऊबड़ खाबड़ सड़क से बड़ी राहत मिलेगी। रामपुर में जोड़ से कब्रिस्तान की ओर, वह जीटी रोड से मदरसा को होते हुए जो हमारी सीलिंग की ज़मीन पड़ी है वहाँ तक, यानी कि लगभग 82,87,000 का ये राज्य योजना से हमारी स्वीकृत हुई, जिसका मैंने आज उद्घाटन किया। क्योंकि जब हमारा रोड चलता है जीटी रोड, जब हमारे बहुत से दराजे सड़क को जाते हैं तो रोड काफ़ी चलता है, उसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अगर कोई ऐसी बात है जोड़ से सीधा कब्रिस्तान के लिए रोड जाएगा और उसी मोहल्ले की जो और सड़कें हैं वो सब बनेगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है विकास करना ही हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि जिस जनता ने जिता कर भेजे उस जनता के क्षेत्र में विकास होना बहुत जरूरी है, इसलिए विकास की हम कोई कमी नहीं आने दी और नहीं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वाधान में लोहाघाट के शिक्षक भवन में जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गोविंद मेहता ने की और संचालन सचिव प्रकाश तगाड़ी द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन की रणनीति तैयार करना रहा। इस धरने का आयोजन NMOPS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर NPS, UPS के विरोध में और पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं, केंद्र और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि जो आपने NPS से UPS और UPS से अब कर्मचारियों को ज़्यादा बहकाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था जो पुरानी पहले से दी जा रही थी उसी को दीजिए। कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कर्मचारियों को जो है तो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर मत कीजिए। गर्मी का सीजन आते ही डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी शुरू हो जाती है, जिससे निपटने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तमाम तैयारियां की जाती हैं। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू से निपटने के लिए वार्ड रूम तैयार किया गया है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि 2 अस्पताल में डेंगू की जाँच हेतु एलाइजा किट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा एडल्ट्स के लिए 30 बेड का मच्छरदानी सहित वार्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा 10 बेड का वार्ड बच्चों के लिए आइसोलेट पर रखा गया है। जो डेंगू का सीज़न जैसे आ रहा है और मरीज़ डेंगू के आने लग गए हैं, तो उसके लिए हमने शासन के निर्देश के अनुसार कुछ तैयारियां की हुई हैं। पहले तो मरीज़ के जांच की जो भी किट चाहिए होती है, एलाइजा की किट चाहिए होती है, उसका नंबर हमने चेक किया था। हमारे स्टॉक में पर्याप्त नंबर में एलाइजा की किट्स हैं। बाकी जाँच जो चाहिए होती है, प्लेटलेट की जाँच, जनरल जाँच, वो सारी पहले से ही हमारे पास सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा अगर मरीज़ को भर्ती करना पड़े तो भर्ती करने के लिए हमने इस वक्त 30 बेड का एक वार्ड अलग से आइसोलेट किया हुआ है और 10 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। 30 बेड तो एडल्ट है और 10 बेड पीडियाट्रिक है। इनमें जो ज़रूरत होती है, जैसे मच्छरदानी लगनी होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट लगना होता है,
वो सब हमने तैयारियां कर ली है। इसके अलावा जो भी दवाइयाँ डेंगू के इलाज के लिए ज़रूरत होती है वो सारी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। साथ ही कुछ मरीजों में प्लेटलेट या ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास जो कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है 2 फंक्शनल हैं और 2 एफेरोसिस जिससे कि जंबो पैक बनता है वो यूनिट भी फंक्शनल है। तो हमारी जो कैपेसिटी है प्लेटलेट की स्टोर करने की करीब 400 की एक एट ए टाइम है और 100 पर डे हम नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस हिसाब से हमें पूरी तैयारी। हरिद्वार रेंज के पथरी आरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीवों का अवैध शिकार करने वाले 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 21 अप्रैल 2025 को यह कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक बंदूक, चाकू और अन्य शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी किसी बड़े वन्यजीव तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दोनों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 2001 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रभाग का जो पथरी क्षेत्र है वहाँ हमें हमारे जो इंटेलिजेंस पिछले कुछ दिनों से हरिद्वार वन प्रभाग का जो पथरी क्षेत्र है वहाँ हमें हमारे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है और मुखबिर तंत्र के माध्यम से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ संदिग्ध शिकारियों का दल जो है वो इस क्षेत्र में सक्रिय हो रखा है। तो उसके क्रम में हमारे द्वारा जो हमारे समस्त वन कर्मी थे और हमारी एसओजी की टीम थी उनको अलर्ट किया गया था और निरंतर वन क्षेत्र में गश्त और कॉम्बिंग की कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। इसी क्रम में कल शाम को हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसके अंतर्गत वन कर्मियों को 2 शिकारी जो हैं वो रंगे हाथों वन क्षेत्र में शिकार करते हुए जो है पकड़े गए। जो 2 लोग हैं उनमें एक का नाम है नसरत अली पुत्र मोहम्मद अली जो मुस्तफाबाद के निवासी हैं। दूसरे हैं बहादुर पुत्र शौकत अली जो सुभाष विहार दिल्ली के जो निवासी हैं। तो इन दोनों शिकारियों को जो है असलहे और जो शिकार में अन्य जो सामग्री चाकू छुरियां जो प्रयोग की जाती है उनके साथ रंगे हाथों वन कर्मियों द्वारा। विकासखंड कोट के नगर पालिका देवप्रयाग के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 बाह बाजार में नगर पालिका की गौशाला निर्माण के चलते बच्चों के पार्क को क्षति पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य के चलते मलबा और बड़े बोल्डर गिरने से पार्क में लगा लाखों का सामान क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के पार्क को क्षति पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और पालिका प्रशासन से संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। मामले में नगर पालिका देवप्रयाग के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह ने कहा, इस संबंध में संबंधित ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया। जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होगा तो पार्क में लगी खेल सामग्री को ठीक करवा दिया जाएगा। इसमें वो जो पार्क बनाया गया था उसमें समतलीकरण जो सुरक्षा दीवार वगैरह लगाई गई थी उसकी लागत 5 से 6 लाख रुपए थी और उसके बाद जो उसके साथ सामान मंगवाए गए वो भी लगभग 5.5 लाख रुपए तक के हमें मिले थे। इसके लिए हमने वो ठेकेदार को नोटिस एक पहले में जैसे मेरे संज्ञान में आया उसको मैंने ठेकेदार को नोटिस भेज दिया था। उसके बाद उसने बोला कि सर जैसे ही हमारा यहाँ से मलबा हट जाएगा उसके बाद हम इसका जो हमारी लागत है उसमें हम इसको रिपेयर करके इसको पूरा सही कर देंगे। वो उन्होंने आश्वासन दिया है। इसलिए जैसे ही मलबा हट जाएगा उसके बाद उसके पे निगरानी रखी जाएगी और उस पर दोबारा निर्माण किया जाएगा। हाँ, मानते हैं ये सारी एक ठेकेदार की लापरवाही से हुआ है। उनका ध्यान उस तरफ नहीं गया कि यहाँ पे भी बच्चों के एक खेलने का साधन है, उस पर सरकार का पैसा लगा हुआ है। इसलिए हमने उसको नोटिस भेजा है और मौखिक तौर पे भी उनसे वार्ता की है ताकि वो जल्द से जल्द। हरिद्वार में डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को स्क्रीनिंग कर रही हैं और डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक अभियान भी चला रही हैं। बता दें कि शहर में अभी तक कोई भी डेंगू का मरीज नहीं मिला। देखिए, अभी डेंगू मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है। एक मामला आया हुआ था और लेकिन पोर्टल पे नहीं था, तभी हमारी टीम के द्वारा उस गांव में जाकर जितने भी गांव के लोग थे सबका सोशलाइजेशन भी किया गया, प्रत्येक लोगों की जांच की गई हमारे आशा के द्वारा, टीम के द्वारा। और कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति बुखार का वहाँ पर पीड़ित मिला। और इस संबंध में हमारे द्वारा ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की, सीएचओ की, आशाओं की ट्रेनिंग की जा चुकी है और जो भी जन जागरूकता संबंधी ऐसी मटेरियल हमारे में उपलब्ध हो चुका है। जो दवाएं हैं छिड़काव के लिए और रैपिड टेस्ट की, स्टेरिलाइजर की, तो ऑलरेडी बचाव ही करना है। कहीं भी पानी जो है मैक्सिमम इकट्ठा ज्यादा इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का लार्वा जो है ये करना साफ और रुके हुए पानी में होता है।
यदि हम पानी को चेंज करते रहेंगे, कहीं भी आसपास कोई भी कप्स हो, कोई भी टूटा फूटा बर्तन हो, कोई कूलर हो या कोई ऐसी जगह जहां पर पानी रुकने की संभावना हो, उसको आप हटाते रहेंगे कभी। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।